हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं घूमने के लिए। कहाँ आए हम? नेहरू तारामंडल। बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आपको दिन में तारे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अभी हम दिखाएंगे आपको पूरा ब्लॉग। मिलते हैं आपसे आगे। यहाँ आने की जगह, यहाँ की टाइमिंग, यहाँ का टिकट, यहाँ कैसा पहुँचा, नियरेस्ट मेट्रो, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ जानने के लिए मिलेगी। तो चलिए देखते हैं ब्लॉग और मिलते हैं आपसे लास्ट में। नियरेस्ट मेट्रो होगा लोक कल्याण मार्ग और इसके गेट नंबर 2 से ले सकते हैं आप एग्जिट। और एग्जिट लेते ही आपको सामने मिल जाएंगे यहाँ बहुत सारे ऑटो। तो यहाँ से बुक करके आप जा सकते हैं नेहरू प्लेनेटोरियम। यहाँ से ऑटो बुक हुआ है मात्र हमारा 60 रुपये में, जो हमें सीधा वहाँ तक अंदर तक छोड़ के आएंगे। तो चलते हैं आगे। हम कहाँ जा रहे हैं अभी? कौन सा? तारामंडल। तारामंडल, नेहरू तारामंडल। हम आ चुके हैं दोस्तों तारामंडल। नेहरू तारामंडल है ये। टाइमिंग की बात करें तो देखो, मंगलवार से रविवार तक सुबह 10 से 6 बजे तक खुला रहता है। ये टिकट आप देखिए, जो 2D का शो है वो है 100 रुपए का, 3D का है वो 200 रुपीज का। और ये इसकी अलग अलग टाइमिंग है यहाँ, जो आप देख सकते हैं सामने। ये सामने का व्यू है नेहरू तारामंडल का। यहाँ से आपको टिकट मिल जाएंगे। तो अभी हम ले रहे हैं यहाँ से टिकट। ये आ गए हमारे 2D के तारामंडल के टिकट्स। तो यहाँ से हमारी एंट्री हो रही है दोस्तों। यह है आर्यभट्ट गैलरी। तो अभी हम देखते हैं यहाँ क्या मिलेगा। तो गैलीलियो आपको दिखाई देंगे। ये अंतरिक्ष में कुछ देखने की कोशिश करें, वो हम आपको पूरा दिखाएंगे अभी। यहाँ ये अलग सेटअप है। यहाँ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन और क्विज हैं। तो यहाँ दिव्यांशु ने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई आंसर नहीं दे पाए। अब हम जा रहे हैं आगे की साइड। यहाँ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। तारे कैसे बनते हैं, चांद क्यों घटता बढ़ता है। तो यहाँ हम आपको पूरा यूनिवर्स दिखाने वाले हैं अंदर। और ये यहाँ का सबसे बेस्ट मुझे लगा, सबसे अच्छा। आपको अभी सामने दिख रहा है सुपर क्लस्टर। इसके अलावा यहाँ आपको सभी अनेक जो आकाश गंगाएं हैं, गैलेक्सीज हैं, वो दिखेंगी। ये आप देख रहे हैं सूर्य, चंद, मतलब कितना भयंकर है ना, सन। इसके बाद ये हमारा बुध, मरकरी। इसके बाद आप देख रहे हैं शुक्र, वीनस। तो सभी ग्रहों की पूरी जानकारी देखने मिलेगी। यह है हमारी अपनी पृथ्वी, जहाँ पे हम खुद रहते हैं अभी। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ मंगल ग्रह। और इसके चारों तरफ देखो 2 और घूम रहे हैं जो उपग्रह हैं। यह है बृहस्पति, जुपिटर। यह है शनि ग्रह। कहते हैं इस पर जिसकी दशा सही नहीं हो उसका तो काल भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद है यूरेनस। इसके बाद आपको देख रहे हैं नेपच्यून। ये भी एक ग्रह है यहाँ। और इसके ये पूरी आपको सौर परिवार, सोलर सिस्टम इस तरह से मूव होता है एक दूसरे के अलोंग। इसके बाद ये हैं कुछ क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, जो अलग अलग ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में है। ये आप सामने देख रहे हैं सूरज और पृथ्वी, इसके साथ चंद्रमा। ये देख रहे हैं आप सूरज कितना ज़्यादा आग का गोला है ना पूरा। ये देख रहे हैं आप, ये सेंटर पॉइंट है अभी इसका। यहाँ हम देखेंगे कि ग्रहों की गति कैसे होती है। तो एक ये है हमारे पास, इसको हमने डाला। आप देखो किस तरह से एक मौसम में रहते हैं। जब सूर्य के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है तो किस तरह से घूमती है, किस तरह से उनका मौसम रहता है। यहाँ आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। ये मौसम पूरा करके देखो नीचे आ चुकी है दोबारा। इसके बाद यहाँ देखो पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ। और अलग अलग राशि में यहाँ आपको दिखाई देगा कि कब कौन से टाइम पे कौन सी राशि में प्रवेश कर रहा है सूर्य। यह है यहाँ का मैकेनिकल प्रोजेक्टर, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि प्लैनेट्स मूव किस तरह से करता है, क्या क्या यहाँ होता है। तो आप देखिए, एक तरफ सूर्य है और एक तरफ पृथ्वी है। जैसे जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, उसी तरह से हमारा जो वॉच का टाइम है वो चेंज हो रहा है। आप साइड में रखी हुई वॉच देख सकते हैं। जितना सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, वैसे वैसे यहाँ टाइम चेंज होता हुआ दिखाई देगा। यह है हमारा पृथ्वी है। इसके बाद हम चल रहे हैं उल्का पिंड देखने के लिए, जिसको धूमकेतु बोला जाता है। कहते हैं पहले डायनासोर होते थे, लेकिन जब उल्का पिंड आए तो उसके बाद से हमारे यहाँ जितने डायनासोर्स थे वो सब खत्म हो गए। इसके बाद अब है जो मैन शो, जिसके लिए यहाँ आते हैं, जो दिन में कहते हैं कि तारे, पूरा ब्रह्मांड दिखाया जाएगा। तो ये पूरा रूम है वहाँ का। और चारों तरफ सेटिंग का अरेंजमेंट है, बीच में से प्रोजेक्टर है और ये छत है। तो यहाँ पूरा यूनिवर्स दिखाया जाएगा आपको। तो यहाँ बैठ के ऊपर की साइड आप ऐसा लगेगा जैसा आप पूरे ब्रह्मांड में आ गए हों। और यहीं से पूरा ब्रह्मांड खुलेगा अभी। तो सबसे बेस्ट सीन है यहाँ है। और जो टिकट है वो इसी चीज़ का है, बाकी सब तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आइए इसको एंजॉय करते हैं और देखते हैं पूरा ब्रह्मांड।
विश्व की आयु लगभग 14 अरब वर्ष है। अति सूक्ष्म परमाणु से लेकर पूरी पृथ्वी तक, सूरज और अन्य ग्रहों से लेकर लाखों करोड़ों तारों और अरबों आकाश गंगाओं तक, हर जगह हर चीज में है ये विश्व। एक न सुलझने वाले रहस्य की तरह है ये। मानवीय इतिहास में घटी आश्चर्यजनक घटनाओं का स्रोत है ये। पिछले कई युगों में हम में से कुछ विद्वान व्यक्तियों ने विश्व के रूप के बारे में कई सिद्धांत पेश किए हैं। आज के विश्व की ये कहानी गतकाल के उन महान खगोल वैज्ञानिकों को शायद अजीब लगेगी, जैसे भारत के विश्वामित्र, ग्रीस के टॉलेमी, भारत के आर्यभट्ट, पोलैंड के कोपर्निकस और विश्व की शुरुआत कैसे हुई, इस बारे में हमें ठोस जानकारी नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि उसकी निर्मिति बहुत सालों पहले हुई थी और कुछ मानते हैं कि वो पहले से ही अस्तित्व में था। आज के विज्ञान का अनुमान हमें बताता है कि विश्व का निर्माण बिग बैंग नामक विस्फोट से हुआ लगभग 14 अरब वर्ष पहले। इस सिद्धांत के अनुसार विश्व का पूरा द्रव्य एक छोटी सी गोली के आकार की किसी वस्तु में केंद्रित हुआ होगा। अचानक किसी कारणवश उसमें धमाका हुआ और एक विश्व का निर्माण हुआ। जब तारों का निर्माण हुआ तब उनमें से अन्य मूल तत्वों की निर्मिति हुई। लाखों वर्षों तक विस्तारित और ठंडे होने की प्रक्रिया के बाद विश्व ने अपनी प्रारंभिक अवस्था से बाल्यावस्था में प्रवेश किया। उसके बाद बहुत सारी दिलचस्प घटनाएं घटने लगी। गुरुत्वीय आकर्षण से कुछ भौतिक पदार्थ इकट्ठे हुए और यहाँ वहां घने गुच्छों में बिखर गए। ये वायु और धूल से भरे गुच्छे अंत में ढह गए और आकाश गंगाओं में बदल गए। आकाश गंगाओं के हाइड्रोजन और हीलियम वायु बिखरकर उनमें से छोटे बादल बन गए। इन बादलों में से आकाश गंगाओं के पहले तारों का जन्म हुआ। शुरुआत में निर्माण हुए बहुतांश तारे अति विशाल थे, पर कुछ लाख वर्षों तक ही वो टिक पाए। फिर उनका विस्फोट हुआ प्रलयंकर धमाकों में, जिन्हें सुपरनोवा के नाम से जाना जाता है। विश्व की आयु कुछ अरब वर्षों की हुई, तब तक विश्व बहुत जटिल बन चुका था। विश्व की निर्मिति के समय की प्रकाशमान ऊर्जा अब अरबों आकाश गंगाओं के विशाल समुदाय में फैल गई थी। इनमें से कुछ आकाश गंगाएं सर्पिल आकार की हैं, कुछ अंडाकार हैं और अन्य अनियमित आकार की हैं, जो आकाश गंगाओं के टकराव का परिणाम है। सैकड़ों वर्षों पहले हमारा ये मानना था कि पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है। बाद में विज्ञान ने यह साबित किया कि हमारा ग्रह और अन्य ग्रह दरअसल सूरज की परिक्रमा करते हैं। आज हम जान चुके हैं कि सूरज खुद एक तारा है, उन 4000 लाख तारों में से जिनसे आकाशगंगा बनती है। पर हमारी आकाशगंगा जो अनगिनत तारों से बनी है, वो भी छोटी लगती है जब हमें ये महसूस होता है कि वो भी विश्व की अनगिनत आकाश गंगाओं में से केवल एक ही है। हमारी इस आकाश गंगा का निर्माण अरबों वर्षों पहले एक बड़े धमाके के बाद हुआ, मतलब अंदाजन 13.2 अरब वर्ष पहले। उसके सबसे प्राचीन तारों की आयु अंदाजन 10 अरब वर्ष है और सबसे नए तारे कुछ करोड़ों वर्ष की आयु के हैं। वास्तव में छोटे तारों का जन्म हर दिन होते ही रहता है। की आयु है 4.5 अरब वर्ष। वायु और धूल से भरे एक बादल से उसका जन्म हुआ, जिसे हम सोलार नेबुला के नाम से जानते हैं। एक विस्फोटक तारे की मृत्यु हुई और उसमें से सूरज का जन्म हुआ। एक विनाश होते तारे के विस्फोट से निकली कंपन लहरों से सौर मंडल की निर्मिति की शुरुआत हुई। उस बादल से निकले वायु और धूल की अधिकांश मात्रा से सूरज की निर्मिति हुई और थोड़ी सी धूल और वायु इकट्ठी होकर सूरज के चारों ओर से छल्लों का
तथा मलबे का निर्माण हुआ। इन छल्लों का बहुतांश द्रव्य इकट्ठा होकर उनमें से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून जैसे ग्रहों का निर्माण हुआ। द्रव्य के कुछ बचे कणों से प्लूटो जैसे छोटे ग्रह, ग्रहिका और धूमकेतु बने। 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह पृथ्वी एक ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां जीवन विकसित हो सकता है। शुक्र की तरह वो सूरज से इतना भी नजदीक नहीं है जहां पानी उबलता रहता है, और वो इतना दूर भी नहीं है जहां पानी का बर्फ बन जाए, जैसे कि मंगल। पानी जल रूप में जीवन विकास के लिए और उत्क्रांति के लिए आवश्यक है। शुरुआत में पृथ्वी काफी तप्त थी, वहां वातावरण का अभाव था। यथावकाश बाहरी सतह ठंडी होकर सख्त पपड़ी जैसी हो गई, जिसका अंतर्भाग पिघली हुई शिला से बना था। कई जगहों पर पपड़ी फाड़कर अंदरूनी द्रव्य बाहर आया और ज्वालामुखी बन गए। इनमें से तप्त लाल रंग का लावा और वायु बरसने लगे। इन वायुओं ने पृथ्वी का पहला वातावरण बनाया। एक सिद्धांत के अनुसार शुरुआत के इस वातावरण में स्थित बादलों से हजारों सालों तक अविरत बरसात हुई और महासागर बन गए। दूसरा सिद्धांत ये बताता है कि पृथ्वी पर स्थित पानी के समूह विशाल धूमकेतुओं के आघात से बने गड्ढों में बर्फ के टुकड़े पिघलने से बने। अगर आप हमारे ग्रह का जन्म आसमान से देखते तो नजारा कुछ इस तरह का होता। तकरीबन 4.5 अरब वर्षों पहले सूर्यमंडल के घनीभूत होने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2000 करोड़ वर्षों के बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ। 3000 लाख वर्षों बाद पृथ्वी पर वातावरण और महासागर बन गए। फिर 5000 लाख वर्ष बीत गए और नीले हरे रंग के शैवाल के रूप में जीवन के आदिम रूप प्रकट हुए। 5000 लाख वर्ष और बीत गए और जीवाणु तथा वनस्पति अस्तित्व में आए। उसके बाद करोड़ों वर्षों की कालावधि के दरमियान अधिक से अधिक जटिल जीवों का निर्माण होता रहा, पहले समुद्र में और बाद में जमीन पर। कुछ 2000 लाख वर्षों पहले डायनासोर्स जैसे महाकाय जानवरों ने पृथ्वी पर राज किया। फिर 700 लाख वर्ष पहले एक बड़ी ग्रहिका के विस्फोट से पैदा हुए मौसमी बदलाव के कारण उनका विनाश हुआ और सस्तन प्राणियों की उत्क्रांति की शुरुआत हुई। सबसे पहले थे मानव, जिन्होंने निसर्ग को ही आकार देने की शुरुआत की। हमारे पूर्वजों ने पत्थरों से हथियार बनाए, आग का उपयोग किया और खेती करना सीख लिया। पथिकों और भटकइये लोगों से हम आदिवासी बन गए। जैसे जैसे जीना आसान हुआ, वैसे लोगों को आसमान की ओर देखने का ज्यादा समय मिलने लगा। रात के आसमान में दिखने वाले तारों के फैलाव को देखकर हमारे पूर्वजों ने परिचित आकार तथा प्रतिमाओं की कल्पना की, जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं। आज हम जान गए हैं कि पूरे आसमान में 88 नक्षत्र हैं। इनमें से 12 राशि चक्रीय नक्षत्र हैं। नग्न आंखों से हमें सबसे दूर दिखती है एंड्रोमेडा आकाशगंगा, जो हमसे 20 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। और ये एंड्रोमेडा हमारी सबसे नजदीकी आकाशगंगा है। उसके परे 100 अरब से भी ज्यादा आकाशगंगाएं हैं, जो अरबों प्रकाश वर्ष दूर तक फैली हुई हैं। आज हम शक्तिशाली दूरबीन तथा कंप्यूटर्स का उपयोग करते हुए विश्व का एक सुबोध चित्र बनाने की कोशिश में लगे हैं। हमें एक सवाल हमेशा आकर्षित करता है, क्या दूर वहां पर जीवन है?
कुछ आसमान निरीक्षक सिर्फ उस अलौकिक प्राणी मात्रों के खोज में डूबे रहते हैं। हाल ही में हमने ये खोज लगाई है कि कई तारों की अपनी ग्रहमालाएं हैं। गिर गया। वैज्ञानिकों के अनुमान से विश्व में ऐसी अरबों जगहें होंगी जहां जीवन संभव हो सकता है, पर अभी तक तो हमें विश्व में अन्य कोई जगह ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है। हक्सली ने कहा है, इस महान विश्व में और भी जीवित प्राणी होंगे जो विवेकशाली, समझदार और महत्वाकांक्षी होंगे, पर हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। विश्व हमारे बिना अस्तित्व में नहीं रह सकता। आने वाली सदियों में पृथ्वी का ऋतुमान काफी मात्रा में बदलने की संभावना है। जो महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, एक दिन एक दूसरे से टकरा सकते हैं। इस टकराव में पुराने पर्वत नष्ट होकर नए उभर सकते हैं। डायनासोर्स के समय जैसा हुआ था, वैसे ही एक बड़ी ग्रहिका पृथ्वी पर गिर सकती है। कुछ नजदीकी तारों का नाश होगा तो कुछ नए तारे जन्म ले सकते हैं। अरबों वर्षों के बाद सूरज भी एक महाकाय लाल गोले में प्रसारित हो सकता है और पृथ्वी तथा उसके परे सभी चीजों को समेट सकता है। अतीत में कुछ खगोल वैज्ञानिकों ने सिद्धांत रचा था कि हमारे बढ़ने वाले विश्व की गति में बाधा आ सकती है, वो रुक सकता है और वो ढह भी सकता है। इसके माध्यम से हमें पूरा जानने को मिला कि यूनिवर्स कैसे कैसे बना, पृथ्वी कैसे बनी। ये हम अब देख रहे हैं स्पेस कैप्सूल, जो स्पेस में जाते हैं ना, तो किस टाइप का वो कैप्सूल होता है जिसमें लोग रहते हैं। यहाँ पे एक सैंपल रखा गया है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है इसको देखने का। तो वैसा आप देख सकते हैं सामने, और यहाँ आके विजिट भी कर सकते हैं। तो इसके साथ एक सेल्फी प्यारी सी। जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनकी ये पूरी यूनिफॉर्म है, क्या क्या वो पहनते हैं, और ये देख सकते हैं आप, मतलब कितनी ज़्यादा सेफ्टी उन्हें दी जाती है जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं। जैसे सुनीता विलियम्स गई थी, तो ये देखो यह है पे चांद घटता और बढ़ता कैसा है, इसके बारे में आपको यहाँ पूरी नॉलेज मिल जाएगी कि कैसे कैसे रोटेशन होता है, कैसे हमारा जो चंद्रमा है वो दिखाई देता है। जो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात में पूरा अंधेरा होता है, बस पूरा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपका जो वेट है ना, अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो आपका वेट ज्यादा नहीं है, आप गलत गिरहे पे हैं। आपका वेट अलग अलग गिरहे पे अलग अलग आता है। तो हम ज्यादा मोटे नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम बस गलत गिरहे पे आए हुए हैं। तो ये देखो अलग अलग गिरहे पे हमारा वेट। ये सामने मैं देख रहा हूँ कि कहीं पे मेरा सिर्फ 24 किलो है, माय गॉड। शुक्र पे 58 किलो है और पृथ्वी पे ज्यादा है। ये है गुरुत्वाकर्षण की वजह से 163 किलो, ओ माय गॉड। देख रहे हो आप, तो आप यहाँ के इसे एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं। हम आए हैं नेहरू तारामंडल घूमने के लिए और हमारे साथ में है मिस्टर दिव्यांशु जी। तो दिव्यांशु सर, आपको यहाँ कैसा लग रहा है? हमारी इस पूरे ब्लॉग देखने को मौका मिला। हाँ, बहुत स्पेशल जगह है, बहुत मतलब यहाँ ना आपका पूरा पैसा वर्दी है, मनी वर्दी है, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। बहुत कुछ आपको सौरमंडल से रिलेटेड नॉलेज मिलेगी जानने के लिए, और काफी इन्फॉर्मेटिव है। तो हमने यहाँ विजिट किया, बहुत अच्छा लगा, बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस हमारा यहाँ का रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बस दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द किसी अच्छी जगह के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय।